गुरुग्राम में अवैध संबंधों के कारण जो हुआ उसने तो गुरुग्राम में मातम पसरा दिया है, क्योंकि जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे तो किसी भी आम आदमी की रूह कांप जाएगी। दरअसल 60 वर्षीय बुजुर्ग मकान मालिक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में 40 वर्षीय कृष्णा तिवारी, 36 वर्षीय उसकी पत्नी अनामिका तिवारी और उसकी एक 8 साल की बच्ची शामिल है। दरअसल मकान मालिक की बहू की चढ़ती जवानी उफान मार रही थी। वो अपनी जवानी और जिस्म को शांत करने के लिए किसी के भी साथ हम बिस्तर होने को तैयार थी, क्योंकि मकान मालिक की बहू बहुत ज्यादा गर्म थी और उसे अपनी गर्मी निकालने के लिए एक मर्द की जरूरत थी। अब तो आप ही जानते हैं कि एक गर्म औरत की गर्मी एक मर्द ही निकाल सकता है। इसी गर्मी के चक्कर में मकान मालिक की बहू ने किराएदार को चुना, क्योंकि किराएदार दिखने में दमदार भी था, लेकिन इस चढ़ती जवानी और जिस्म की भूख के चक्कर में 2 बेकसूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। आगे मैं आपको यह पूरा मामला विस्तार से बताने वाला हूँ, तो इसे गौर से सुनेगा, तभी आप इस अपराधी घटना को मानसिक रूप से समझ पाएंगे। दरअसल आपको बता दे, गुरुग्राम में सिवान से आया एक परिवार किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। जिस मकान में यह परिवार रह रहे थे उसी मकान मालिक के बेटी की बहू का प्रेम प्रसंग किराएदार के साथ शुरू हो जाता है। मकान मालिक की बहू को किराएदार से ठुकवाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ससुर का खड़ा नहीं होता और उसका पति नौकरी के चक्कर में बाहर ही रहता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को ठोकने नहीं आ पाता। लेकिन बहू की जवानी तो बहुत ज्यादा उफान मार रही है, उसे तो किसी भी हालत में बस ठुकवाने से मतलब है। इसी जिस्म की भूख ने बहू को किराएदार की तरफ आकर्षक किया। इसके बाद अपने हुस्न के जरिए मकान मालिक की बहू ने किराएदार को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर क्या था, दोनों पास के होटल पहुंच गए। वहां पर तो किराएदार ने मकान मालिक की बहू को इतनी जोर जोर से ठोका कि बहू का भी पानी निकाल दिया। अब किराएदार ने बहू को इतना मजा दिया कि बहू ने किराएदार से कहा कि अब हम घर पर ही करेंगे, वरना होटल आते रहे तो एक दिन पकड़े जाएंगे। इसके बाद होटल से दोनों वापस घर आ गए। फिर एक दिन मकान मालिक किसी काम से बाजार चला गया। इसी का फायदा उठाकर बहू ने किराएदार को बुला लिया। फिर क्या था, किराएदार 100 की रफ्तार से बहू के पास पहुंच गया। इसके बाद बहू ने किराएदार से कहा कि आज तुम मुझे सीधा मत ठोकना, पहले मेरे वस्त्र को मेरे चांदी जैसे बदन से आराम से अलग करना, फिर मुझे उठा कर लेटाना, उसके बाद मेरे शरीर पर हाथ फेरना, मेरे होल में उंगली डालना, मेरे कोमल अंगों को आराम से दबाना, फिर मुझे ठोकना ताकि मुझे ज्यादा मजा आ सके। फिर किराएदार ने बहू को ऐसे ही ठोकना शुरू कर दिया। किराएदार बहू को मजा दे ही रहा था कि तभी मकान मालिक बाजार से घर पहुंच गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसकी बहू नंगे बदन लेटी थी और ऊपर किराएदार उसे ठोक रहा था। यह देखकर तो मकान मालिक का पूरा शरीर लाल हो गया। वो पूरी तरह से हैरान था कि ये क्या हो रहा है, मेरे बेटे की बहू गैर मर्द के साथ हम बिस्तर हो रही है, वो भी मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में। फिर क्या था, मकान मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद मकान मालिक ने किराएदार और बहू पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने किराएदार की 36 वर्षीय पत्नी 8 साल की बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन 6 साल की मासूम बच्ची घायल होने के बाद किसी तरह बच गई। बता दें, मकान मालिक पूरी तरह से पागल हो गया था। वह तो किराएदार के पूरे परिवार को मार देना चाहता था, लेकिन किराएदार की एक 6 साल की मासूम बेटी बच गई। 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद मकान मालिक थाने पहुंचा और कहा, मैं अपनी बहू और किराएदार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर आया हूं, मुझे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि यह पूरा मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है। इन्हीं अवैध संबंधों के चलते मकान मालिक ने 4 लोगों की जान ले ली, जिसमें किराएदार, उसकी पत्नी और 8 साल की बेटी और मकान मालिक की बहू शामिल है। तो देखा आपने, बहू की चढ़ती जवानी और जिस्म की भूख के चलते किराएदार की बेकसूर पत्नी और 8 साल की मासूम बच्ची को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो आपका इस बेहद रूह कपा देने वाले मामले के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और भी क्राइम जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।